बजट में मध्यम वर्ग के लिए क्या खास, जानिए मोबाइल के अलावा और क्या क्या हुआ सस्ता। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानी मंगलवार 23 जुलाई को पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार का यह 11वां बजट है। आइए जानते हैं कि सरकार के खजाने से देश की रीढ़ कहे जाने वाले मध्यम वर्ग के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए किए गए ये अहम ऐलान। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना ऐसी होगी जिसमें 0 से 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5% और 7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% और 12-15 लाख की सालाना आय पर 20% और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से 4 करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा जहां बची हुई आय 50 लाख रुपए और उससे अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया। चैरिटी के मामलों में 2 अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए 5% टीडीएस की जगह 2% टीडीएस की व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड्स या यूटीआई की पुनः खरीदारी पर लगने वाला 20% टीडीएस अब नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके चलते देश में मोबाइल और मोबाइल उपकरण सस्ते होंगे। कैंसर के मरीजों के लिए 3 और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6% और प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क घटाया जाएगा। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ा देगी।